आज प्रातः काल अंत में दो बात कही गई थी। अपने जीवन की सच्ची चाह हो और विश्वास पूर्वक भगवत प्रार्थना हो तो अनायास निश्चय ही वो चाह पूरी होती है। जिस चीज की चाह होती है ना अत्यंत, उसका स्मरण अपने आप होता है। सवेरे एक प्रश्न आया था कि भगवान का स्मरण निरंतर कैसे हो। एक प्रश्न था, अब भी वही शायद है कि सब कुछ प्रियतम के रूप में कैसे दिखे। तो स्मरण होने की बात पहले जिस चीज की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिसके बिना काम नहीं चलता, जो जीवन की चाह होती है, उसका स्मरण करना नहीं पड़ता। उसका स्मरण अपने आप स्वाभाविक होता है, हुए बिना रहता नहीं। छोड़ने की इच्छा करने पर भी नहीं छूटता, क्योंकि वो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। वो जीवन की इस प्रकार की चाह है जिसके पूरी हुए बिना बेचैनी रहती है, चैन नहीं पड़ता। ये आवश्यकता बहुत ज्यादा न हो, थोड़ी भी हो, तब भी आवश्यक कार्य न होने पर दुख होता है। ये भगवत स्मरण का एक स्वरूप बताया नारद जी ने। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ये सूत्र है नारद जी का। भगवान का स्मरण हो तो वो स्मरण किस प्रकार का होना चाहिए, तो बताते हैं कि जिसके विस्मरण से, जिसके जरा सा भूल जाने से परम व्याकुलता, व्याकुलता ही नहीं परम व्याकुलता। जैसे किसी मछली को जल से निकाल लिया जाए और वो जैसे तड़फड़ाती है, व्याकुल होती है, वो उसकी परम व्याकुलता। जैसे हमारा श्वास रुकने लगे, दम घुटने लगे, उस समय जैसी व्याकुलता होती है, उसका नाम है परम व्याकुलता। तो तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ये स्मरण का रूप बताया नारद जी ने कि अखिल आचारिता, सब कुछ उनके अर्पण हो गया। अपने पास रह गई केवल उनकी स्मृति संपत्ति, उनकी स्मृति रूपी धन, ये अपने पास बचा, ये परम संपत्ति। तो इस स्मृति का कभी किसी कारण से थोड़े समय के लिए भी यदि तांता टूट जाए तो तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ऐसी व्याकुलता हो जाए कि उसे लोग देख न सके, माने देखने वाले घबरा जाएं। इस प्रकार की व्याकुलता को कहते हैं परम व्याकुलता। तो क्या व्याकुलता होने पर भूल हो सकती है? तो व्याकुलता ही तो याद है। जिसके लिए व्याकुल हो चित्त, उसकी स्मृति तो व्याकुल करती है, विस्मृति में स्मृति है। इसीलिए ये प्रेम के राज्य में वियोग में नित्य प्राप्ति है। वियोग के अंदर नित्य भगवान की प्राप्ति है, वियोग में अभाव नहीं। ये बहुत समझने की चीज है कि जिस वियोग में अभाव होता है, वो वियोग भगवान का वियोग नहीं है।
सांसारिक वस्तुओं के वियोग में अभाव की प्रतीति होती है, और भगवान के वियोग में अभाव की प्रतीति नहीं होती। भगवान स्मृति के द्वारा हृदय में आकर बैठ जाते हैं। तो भगवान का वियोग भगवान का अभाव नहीं करता, परंतु जहां अभाव की कल्पना है वहां इस प्रकार की बेचैनी है, इस प्रकार का परम व्याकुल भाव है कि उसकी छटपटाहट को देखकर, उसकी तड़पन को देखकर देखने वाले लोग व्याकुल हो जाते हैं। उनके मन में करुणा उत्पन्न हो जाती है कि ये क्या हो गया। उद्धव लौट करके आए और राधा की दशा देख करके आए। चित दे सुनो श्याम प्रवीण, चित दे सुनो श्याम प्रवीण, श्याम तुम्हारे बिरह राधा, मैं जो देखी छीन, चित दे सुनो श्याम प्रवीण। उद्धव रोने लगे। ये विभिन्न भाव हैं। उद्धव ये भाव भी देख करके आए कि राधा से राधा नाथ का वियोग कभी हुआ ही नहीं और है ही नहीं। राधा ने ये भी बतलाया कि तुम समझते हो कि श्याम सुंदर चले गए यहां से, वो तो नित्य यहीं पर है। और राधा के वियोग की लीला को भी देखा तो आकर रोने लगे उद्धव जी और उलाहना देने लगे श्याम सुंदर को कि तुम बड़े निठुर हो। इस प्रकार उन बिलबिलाते हुए जीवों को छोड़कर, उन रोते हुए प्रेमियों को छोड़कर तुम चले आए, तुम्हें दया नहीं हुई मन में। मैं देख के आया वो राधा के अंगुलियों की मुंदरी उसके बाह में आने लगी है, इतनी छीन हो गई है वो। परम व्याकुलता, वियोग में, विस्मृति में परम व्याकुलता हो जो देखी न जा सके, ये ऊंची स्थिति। लेकिन जहां आवश्यकता होती है वहां वस्तु के न होने पर दुख होता है, भजन नहीं होता। भजन नहीं होने पर चित्त दुखी होता है क्या? बल्कि हम तो यूं सोचते हैं अपने मन में कि भी जरूरी काम हो गया तो माला को जरूरी थोड़ी है कल फेर लेंगे। जरूरी काम पहले करना है। आजकल बेजरूरी दो काम हैं, बेजरूरी दो काम। एक तो भजन बेजरूरी काम, बोले भाई समय नहीं मिलता, काम बहुत ज्यादा है, फुर्सत नहीं मिलती, काम सब संभालना चाहिए, संभालना पड़ता ही है, तो क्या करें? बोले भजन वजन कम कर दो, और तो कोई चीज कम होती नहीं, सब जरूरी काम। उनके बिना किए तो चलता नहीं। ये बेजरूरी फालतू काम है। हुआ तो हुआ, न हुआ तो न हुआ, कोई बात नहीं, कोई देना थोड़ी किया हुआ है। न सही भजन। और यदि खर्च बढ़ जाता है बहुत तो बोले क्या खर्च बढ़ावे, आमदनी रही नहीं, तो और खर्च तो घटता नहीं, कोई धर्मादा बंद कर दे। ये फालतू काम। तो फालतू काम के न होने पर कौन बेचैन होता है? पर जरूरी काम हो तो बेचैनी होती है। तो भगवान की आवश्यकता मन में जाग जाए, भगवान के स्मरण की आवश्यकता मन में जाग जाए, तो जरा सा विस्मरण भी अपने को ऐसा मालूम देगा मानो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी हानि हो गई। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, ये कहते हैं शास्त्रकार। विपदो नैव विपद संपदो नैव संपतः। ये संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं और संसार की विपत्ति विपत्ति नहीं। विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान का विस्मरण हो गया, भगवान को भूल गए
ये सबसे बड़ी विपत्ति आ गई। तो संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान नारायण की स्मृति हुई, भगवान याद रहे तो सारी संपत्ति मिल गई। परम संपत्ति, परम सौभाग्य, परम पुण्य, परम बुद्धिमत्ता, ये सारी की सारी भगवान के स्मरण में है। तो जहाँ भगवत स्मरण का अभाव, वही विपत्ति, वही दुर्भाग्य, वही दुख, वही पाप, वही विपत्ति, वही मूर्खता। तो भगवान का स्मरण यदि इस भाव से कोई करे तो भूल जाने पर बेचैनी होती। भूलता है आदमी, हम किसी प्यारी वस्तु को कहीं रख करके भूल जाए, बड़ी जरूरी चीज है, और रख दी कहीं भूल गए, नहीं मिलती तो बेचैनी होती है। तो जिस वस्तु का हमें अत्यंत प्रयोजन है, जो वस्तु हमें अत्यंत प्रिय है, और जो वस्तु हमें अत्यंत आवश्यक है, उस वस्तु का स्मरण करना नहीं पड़ता। स्मरण भूल जाने पर दुख होता है, बेचैनी होती है, पाप का बोध होता है। सूरदास कहते, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन